नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सरोज का फैक्ट ज्ञान में। दोस्तों, मसाज तो आपने बहुत सारे सुना होगा, पर मैं जो आपको आज बताने वाला हूँ वो एक बहुत ही अलग तरह का मसाज है। वो मसाज कोई इंसान नहीं बल्कि सांपों के द्वारा दिया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इजिप्ट के राजधानी काहिरा में एक ऐसा मसाज सेंटर खुला है जिसमें कि इंसानों के द्वारा नहीं बल्कि जो मसाज दिया जाता है वो वहाँ सांपों के द्वारा दिया जाता है। वहाँ जो सांप होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। कलरफुल सांप से लेके छोटे सांप, बड़े सांप से बड़ा सांप तक होता है। पर सभी सांपों की एक ही विशेषता होती है कि ये जहरीले नहीं होते हैं और इन्हें खास ट्रेनिंग देकर ट्रेन किया जाता है मसाज करने के लिए। मसाज करने से पहले उस व्यक्ति के शरीर पर पूरी तरह से तेल लगा दिया जाता है ताकि सांप आराम से मसाज कर सके। उसके बाद में उस व्यक्ति के पीठ पर सांपों को छोड़ा जाता है, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। यह बिल्कुल भी डरावना होता है। मतलब सोचिए कैसे एक सांप को देखकर मतलब छूने से हम लोग डरते हैं और उस पूरे शरीर पर सांप को छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, स्पा के ऑनर का ऐसा कहना है कि सांपों के प्रति जो लोगों का भय है इससे कम होगा और सांप एक निश्चित मात्रा में दबाव उत्पन्न करते हैं जिससे कि जोड़ों का जो दर्द है वो भी काफ़ी हद तक कम होता है। और ऐसा वहाँ से निकलने वाले व्यक्तियों का जो रिव्यू लिया गया है उसमें भी ये बात सामने आया है कि जोड़ों का जो दर्द है वो काफ़ी हद तक कम होता है और ब्लड सर्कुलेशन, शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बढ़ता है। परंतु जो भी हो, ये तो बहुत ही डरावना है। मैं तो इसे नहीं लेना चाहूँगा। आपका क्या विचार है मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज का हमारा जो दूसरा फैक्ट है वो भी बहुत ही मस्त और विचित्र है। दोस्तों, हम जीन्स तो बहुत सारा पहनते हैं, अलग अलग ब्रांड के अलग अलग क्वालिटी के जीन्स लिया जाता है। जब जीन्स का नाम आता है तो इसमें डेनिम सबसे पहले ही दिमाग में आता है और अलग अलग तरह का जीन्स हमारे दिमाग में आता है। पर मैं आपको बता दूं कि जापान में एक ऐसी जीन्स की कंपनी है जो कि जीन्स में जो डिज़ाइन होते हैं ना, ऐसे स्क्रेचिंग वाले डिज़ाइन, फेड वाले डिज़ाइन, वो डिज़ाइन किसी मानव निर्मित नहीं होता है या कोई मशीन के द्वारा निर्मित नहीं किया जाता है, बल्कि बाघ, शेर और चीतों के द्वारा कटवा कर वो डिज़ाइन तैयार किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। वो बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से ओरिजिनल लायन, टाइगर और बियर के द्वारा वो स्क्रैच बनाया जाता है। बनाया क्या जाता है, वो नेचुरली स्क्रैच कर देते हैं उसको, मतलब लिटरली उसको फाड़ देते हैं। अब आप सोचते होंगे कि शेर कैसे ये सब कर सकता है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा करने के लिए शेरों को एक अलग तरह के टायर में लपेट कर ये कपड़े दिए जाते हैं जींस वाले और उसके बाद में वो उसे खेलते रहते हैं और जब वो खेलते हैं तो उसके बाद उस टायर को रिप्लेस कर दिया जाता है और फिर भेज दिया जाता है कंपनी में, जहाँ की जीन्स बनाने वाली कंपनियां उसे अपने हिसाब से जहां उसे कट देना होता है वहां उस कपड़े को लगाकर बहुत ही सुंदर क्वालिटी का जीन्स बना लेती है। और ये जीन्स की जो स्टार्टिंग रेंज होती है वो 3000 अमेरिकी डॉलर है। जी हाँ, 3000 अमेरिकी डॉलर से जीन्स स्टार्ट होता है। ये बहुत ही विचित्र आइडिया है क्योंकि इससे जू का तो जो इनकम होता है वो बढ़ता ही है। प्लस इसमें एक और बात है कि जो जू में जो लोग आते हैं वो भी इस चीज को देख सकते हैं कि बाघ, शेर कैसे उसको स्क्रैच कर रहे हैं। वो 3 क्वालिटी के जीन्स बनाते हैं। पहला L1 मतलब कि लायन के द्वारा स्क्रैच किया गया जीन्स, दूसरा B1 जो कि बियर के द्वारा स्क्रैच किया गया जीन्स और तीसरा जो जीन्स होता है वो T1 मतलब टाइगर के द्वारा स्क्रैच किया गया जीन्स। ये बहुत ही मजेदार और नेचुरल तरीके से बनाया गया जीन्स होता है और इसमें तो बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है कि जू की भी इनकम बढ़ जाती है। प्लस जू के मालिकों का ऐसा कहना है कि जितने लोग पहले आते थे जू में उससे ज़्यादा लोग अभी विजिट कर रहे हैं जू में इस चीज़ को देखने के लिए। तो अगर आप जापान जाइएगा तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा ऐसे जू में। आज का जो हमारा तीसरा फैक्ट है वो भी बहुत ही कमाल का है दोस्तों। आपको पता है प्रकृति ने हमें कितनी ही वस्तुएं इतनी उपहार में दी है जिसे हम अनदेखा कर देते हैं। जैसे कि हमारे आसपास का जो ट्री होता है, जो पेड़ होता है, उसका पूरा सिस्टम इतना गजब का सिस्टम बना के हमारे भगवान ने हमें दिया है कि हम उसे समझ नहीं पाते हैं। सोचिए कैसे पेड़ के जड़ में हम पानी डालते हैं और उसके पूरे ऊपर तक पहुंच जाता है पानी और जो खाना बनता है पत्तियों के द्वारा ऊपर, वो पूरे ऊपर से लेकर पूरे उसके बॉडी में पूरी जड़ तक खाना कैसे पहुंच जाता है। ना तो उसके पास हाथ है और ना ही देने के लिए कोई और साथी, तो कैसे खाना सर्कुलेट होता है।
इसका मैं एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसा कि अभी आप फिगर में देख रहे हैं, एक बार बिजली गिरी एक पेड़ पे, और जब बिजली गिरी तो पेड़ का हिस्सा जल गया, और जलने के बाद में उसमें से जो पेड़ का पूरा नाड़ी तंत्र है ना, जो पूरा सिस्टम है, वो बहुत ही अच्छा से दिखने लगा। देखिए कैसे एक काला पेड़ जल के काला हो चुका है, और उसके बाद में इतने सारे नाड़ी तंत्र उसमें लगे हुए हैं, जैसे कि हमारे शरीर में होते हैं हमें भोजन पहुंचाने के लिए और भोजन से विटामिन देने के लिए, वैसे ही इतने सारे नाड़ी तंत्र। मतलब कि अगर आप पेड़ को काटेंगे तब भी ये नहीं दिखेगा, पर प्रकृति ने हमें एक ही झटके में दिखा दिया कि कैसे ये नाड़ी तंत्र पेड़ पे खाना नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे पूरा सर्कुलेट करते हैं। सोचिए, ये बहुत ही विचित्र घटना है। इन्हीं सब बातों से हमें हमारे भगवान के प्रति हमारी जो आस्था होती है वो और भी ज्यादा गहरी और गहरी होती चली जाती है। तो कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ।